वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल द स्वैग स्टोरीज़ में। आई होप कि जैसा प्यार आपने वोकल प्लैटर को दिया, ठीक वैसा ही प्यार मेरे इस चैनल को भी मिलेगा। मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे स्टोरी टेलिंग में एक सेपरेट वर्टिकल पे जाना चाहिए, जो एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पे बात हो सके, स्टोरीज बताई जा सके, जिसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हो सके किसी चैनल पे। सो आई वॉन्ट टू मेक इट वोकल प्लैटर पर्टिकुलरली ऑन रेस्टोरेंट रिव्यूज एंड व्यूज, स्टोरी टेलिंग अबाउट द रेस्टोरेंट्स, दैट्स इट। सो दिस इज न्यू चैनल, ये बिल्कुल नया चैनल है और ये सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों के बारे में बात करेगा, स्टोरी टेलिंग करेगा द स्वैग स्टोरीज के नाम से। तो आई होप कि आप लोग बहुत 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 प्यार देंगे मेरे इस नए चैनल द स्वैग स्टोरीज को। तो फ्रेंड्स, हम इस नए चैनल में बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, कुछ हमारी, कुछ आपकी, कुछ तुम्हारी, कुछ हमारी। ज़िंदगी के सारे रंगों के तड़के इस चैनल पे हम लगाएंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हौसला। हौसला क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि साधारण शब्दों में, साधारण लफ्ज़ों में, दोस्त ये बता कि हौसला क्या होता है, तो हो सकता है आप अगल बगल झांकने लगो इधर उधर। बट हौसला बहुत ही साधारण चीज़ है, बहुत ही, कोई भी असाधारण चीज़ नहीं है। इट्स नॉट टफ, बहुत ही साधारण सी चीज़ है। हौसला क्या है? माननी नहीं है हार, माननी नहीं है हार मंजिलों के आने से पहले, माननी नहीं है हार मंजिलों के आने से पहले, मन में जिसके लिए इंतज़ार होता है, मन में जिसके लिए इंतज़ार होता है। पाना है हर मुकाम को सफलता से, पाना है हर मुकाम को सफलता से, जिसके लिए मन में हमेशा एतबार होता है। तो क्या है हौसला? हौसला कुछ नहीं, हौसला कुछ नहीं है। ये तो है वो जुनून, ये तो है वो जुनून जिंदगी में आगे बढ़ने का, जो बार बार होता है। ये है वो जुनून जिंदगी में आगे बढ़ने का, जो बार बार होता है। तो दोस्तों, बिना हौसले के हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप अगर हौसले के साथ चीज़ों को नहीं सोचोगे तो आप कभी कुछ कर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। चाहे आप खाने की बात कर लो, बहुत बहुत सिंपल वे में, खाना पीना, मूव करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, व्यवहार, सोशल रहना, कम्युनिटी के साथ डिस्कशंस, ज़िंदगी में अपने आप को सिद्ध करना, आगे बढ़ना, प्रूव करना कि आपकी वर्थ क्या है। बिना हौसले के कुछ भी नहीं हो सकता। और बिना हौसले के तो आदमी का, मैं तो कहूँगा आदमी का वजूद ही नहीं है। यू वोंट बी एग्जिस्ट विदाउट हौसला, विदाउट कॉन्फिडेंस। आपके अंदर नेवर से डाई, नेवर गिव अप एटीट्यूड हो सकता है। आप जिंदगी में आगे बिना इन सब चीज़ों के नहीं बढ़ सकते। जिंदगी बहुत बड़ी संघर्ष है, हौसले का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ज़रा आप सोचिए, अगर ये हौसला ना होता तो क्या अब्दुल कलाम होता? तो क्या दशरथ मांझी होता? तो क्या सुपर 30 होता? ये सारे लोग जिनकी बात मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये बहुत साधारण परिवारों से बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़े ज़िंदगी में। लेकिन इनके अंदर उस हौसले का जुनून था, शायद तभी ये अपने आप को प्रूव कर पाए अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे मैं अब आज की डेट में देखता हूँ, जेईई मेंस के पेपर हो रहे हैं, नीट के पेपर हो रहे हैं, या उसको फर्दर और अगर मैं एलेबरेट करूँ इन सारी चीज़ों को, आर्मी बॉर्डर पे बैठी है, डॉक्टर पेंडेमिक में लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या ऐसे ही हो जाता है क्या? ये सब ऐसे नहीं होता है। ये सब लोग जुनूनी हैं। मैं कहूँगा ये सारे लोग जुनूनी हैं।
इन्होंने वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, या ये वो सब कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो बिना हौसले के पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मेरे चैनल में मैं ये सारी बातें इसलिए लेकर आऊँगा कि इसमें मैं अपने किस्से जोड़ूंगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे रिलेट करते हैं आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने किस्सों के साथ, या उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेस में। तो आप मुझे लाइक तो करें, सब्सक्राइब भी करें, बट मैं चाहूँगा कि इट शुड बी कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड्स। आप मुझे ज़रूर कमेंट में डालें कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या मैं और किस टॉपिक पे बोल के आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए जैसे ये चैनल चल रहा है। तो आज मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो मैं अपने हौसले से जोड़ता हूँ। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, करीब 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 2000 से थोड़ा सा पहले। नया ग्रेजुएशन किया था, लगता था कि एक ही दिन में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और सब कुछ अचीव कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, पैसा भी बटोर लेंगे, नाम भी बटोर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट ईजी। ये उतना आसान नहीं है। खैर, जोश में कोई कमी नहीं थी क्योंकि जवान उम्र चालू हुई थी, दहलीज पे थे जवानी की, तो लगा कि सब कुछ अचीव कर लेंगे, तारे तो ज़मीन पर ही हैं, इसको भी अचीव कर लेंगे। तो एक सफ़र शुरू किया, पहुंच गए दिल्ली अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। भाई अब दिल्ली गए तो सपने देख रहे थे राजा बनने के, वहाँ पहुँचे तो पता चला जी हम तो गंगू तेली हैं। कोई आदमी आपको सुनने को तैयार नहीं, कोई आदमी आपको लेने को तैयार नहीं। खैर, इधर उधर की टकरे मारी, कुछ लोग मिले जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स के पास चले जाओ तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे लगा यार बात तो सही कह रहे हैं, ये चीज़ सबसे सही है, आसान तरीका, जाओगे नौकरी मिल जाएगी और वो आपकी नौकरी लगाने के कुछ चार्ज आपसे करेंगे, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी। मुझे आज भी याद है, मैं दो चार प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स या जॉब कंसल्टेंट्स के पास गया। किसी एक के पास गया तो उसके पास पहली बात तो किसी के पास समय ही नहीं था। आप अगर बड़े शहरों में जाते हैं, मैं दिल्ली गया था, आप दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, तो पीपल दे आर नॉट हैविंग एनी टाइम। और प्लेन ग्रेजुएट के लिए तो इट्स वेरी टफ। खैर, चूँकि थोड़ा बहुत दम रखते थे, मन में ये रहता था कि फाइट करेंगे, हौसला था, मुद्दे की बात थी कि हौसला था। तो एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट के पास गए, उन्होंने, मैडम ने कुछ टाइम दिया, मोहतरमा ने बोला आप बैठिए ज़रा, आपसे बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो साहब सवेरे 11:30 बजे के बैठे बैठे शाम को 5:45 बजे मोहतरमा को याद आया कि मैंने किसी एक कैंडिडेट को बिठा रखा है। तो उन्होंने एक पीएन को भेजा और बोला कि भाई बाहर एक साहब बैठे हुए हैं, उनको अंदर भेजो। मुझे लगा मेरी लॉटरी निकल गई। मैं भागता भागता अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैडम अपने लैपटॉप पे, ऐसे ही लैपटॉप पे प्रोफाइल खोल के बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ आप किस लिए आए हैं? मैं तो भौचक्का, प्लेसमेंट कंसल्टेंट, एक जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंट के यहाँ मैं क्या करने गया हूँ? झक मारने तो नहीं गया, नौकरी ही ढूंढने गया था। खैर, किसी तरीके से उनकी तरले करके, जी हजूरी करके मैं चेयर पे बैठा और मैंने उन्हें बोला ये मेरा प्रोफाइल है और मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो शी स्टेयर्ड एट माई प्रोफाइल। एक 10 मिनट लगाए उन्होंने, ऊपर से लेके नीचे तक मेरा प्रोफाइल देखा। मुझे लगा इतनी मेहनत कर रही हैं कि शायद मेरी जॉब आज ही पक्की हो जाएगी। खैर, एक 10 मिनट बीतने के बाद उस प्रोफाइल को ऊपर से लेके नीचे तक झांकने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोली आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे मन में तो ये आवाज़ आई कि भाई साहब इतना सब पढ़कर आप आए, ये फिर भी पूछ रही है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जबकि उसके सामने मेरा प्रोफाइल पड़ा हुआ है, बायोडाटा पड़ा हुआ। खैर, रंग उड़ गया चेहरे का और उन रंगों को कंट्रोल करते हुए मैंने उससे पूछा, मैडम मैंने अपना प्रोफाइल आपको दिया। बोली इसमें तो कुछ है नहीं। तो मैंने बोला क्या नहीं? बोली इसमें कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है।
तो एक अच्छी नौकरी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप बोलते हो 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये की नौकरी, तो आई कैन थिंक ऑफ दैट। मुझे तो काटो तो खून नहीं, हौसला, ये बहुत कीवर्ड है आपकी लाइफ में। खैर, मैं वहाँ से उस हौसले के साथ उठा कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, मैं कहीं और जाऊँगा, लेकिन मैं 5-6 हज़ार की नौकरी नहीं करूँगा। खैर, मैं ऐसा करते करते उस दौरान दिल्ली में मैं 7 से 8 जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स के पास गया। सब जगह यही था कि आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है जी। ज़िंदगी का पहला झटका लगा मुझे कि मेरी कुछ क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ। मैंने हार नहीं मानी। अब 2 तरीके थे, एक तो मैं वहाँ रहते हुए कुछ करूँ, जो कि बहुत ही महंगा होने वाला था। जब आप बाहर जाते हो तो आप कहीं पे स्टे बैक करते हो, कहीं पे किराए पे रहते हो, कहीं पे शेयरिंग पे रहते हो। आपका खाना पीना, जो लिविंग कॉस्ट विल रन थॉरोली। तो साहब अब क्या करें, बहुत बहुत सोचा विचारा, बोले हार नहीं मानेंगे, मंजिलों के आने से पहले हार नहीं मानेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। मैं अपने नेटिव आ गया और लकीली मैं लखनऊ में थ्रू हो गया MBA में। मैंने अपनी MBA के साथ साथ IIT खड़गपुर ऑफ कैंपस का एक कोर्स चला करता था। जी हाँ, IIT ऑफ कैंपस। तो इट वाज ओरेकल का था, डिज़ाइनर 2000 टूल्स के साथ में। मुझे लगा कि मैंने बहुत ही गजब का कदम उठाया अपनी ज़िंदगी में। तब नहीं तो अब सही, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन ही जाऊंगा और बहुत लाल सेठ बन जाऊंगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाऊंगा, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठूंगा, लोग दुआ सलाम करेंगे। तो साहब मैंने 2 साल उसमें गुजार दिए। कुछ दिमाग सही चलता था, कुछ पढ़ाने वाले भी अच्छे थे, काम बन गया, MBA भी निकल गई और MBA के साथ साथ IIT खड़गपुर ऑफ कैंपस से टेक्निकल कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं उस एनर्जी से ओत-प्रोत था, फुल ऑफ एनर्जी। अब तो लग रहा था कि बस किसी तरीके से मैं पहुंचूं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और मैं तो फाड़ ही दूंगा सब कुछ, अब चाहे जो भी हो जाए। साहब पहुंचे वापस से, प्लेसमेंट नहीं मिली इंस्टीट्यूट से, जॉब की वही जद्दोजहद। पहुंचे, घर किराए पे लिया, 2 दोस्तों के साथ शेयर किया इस रूम को, गए, फिर से वही एक फ्रेश लिस्ट बनाई प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स की, फिर धक्के मारने चालू किए। नौकरी नहीं है जी, नौकरी नहीं है जी, नौकरी नहीं है जी, नो जॉब्स, नो प्लेसमेंट, नथिंग। खैर, अब मैं एक स्क्रीनिंग करने के बाद एक बहुत बड़ी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में पहुंचा और समय, जो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो वापस से वही सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ जो मैं पहले जिस दौर से गुजर चुका था 2-2.5 साल पहले। अब फिर वही सिनेरियो होता है कि जी मैं एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी पे बैठा हूँ, पसीने से भीगा हुआ हूँ जैसे आज। और भीगने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पता चला मैडम किसी के साथ मीटिंग में है। मैडम ने मुझे 2-2.5 घंटे के बाद बुलाया, हाँ जी आप अंदर आइए। अब मैं अंदर गया और मैं वही सारा प्रोसेस जो कुछ साल पहले चला, सेम प्रोसेस चला। मैंने अपना प्रोफाइल रखा, उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा और मुझसे पूछने लगी कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं और मैंने सब कुछ थोरोली बता दिया। बट मैं क्या देखता हूँ कि ऑलमोस्ट बेहोशी ला देने वाला क्वेश्चन सामने से। बोलिए आपकी चॉइस क्या है, आप किस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है आपको। मैंने शेयर करी वो सारी चीज़ें, तो वो बोली आप ओवर क्वालिफाइड हो, आप ओवर क्वालिफाइड हो। 2.5 साल पहले जो बंदा आपकी प्लेसमेंट कंसल्टी किसी एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में, ये मेरे साथ नहीं होता है, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हज़ारों लाखों लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ होता है। अब मुझे बोला गया कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। आई वॉज नॉट इन टू माई सेंसेस दैट टाइम, बेहोश हो गया सुनने के बाद। खैर मैंने अपने होशों हवास को संभाला और अपने आप से प्रश्न किया, तू यहां तक कैसे पहुंचा भाई? इन लोगों ने नहीं पहुंचाया, तेरे हौसले ने पहुंचाया। तू पहले एक प्लेन ग्रेजुएट था, फिर अब तूने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले ली। अरे नौकरी भी मिल जाएगी, डोंट वरी, डोंट एट ऑल वरी।
तो मैंने वहाँ से अपना फाइल को समेटा और लौट चले बुद्धूलाल वापस आ गया। किराए के मकान में रहते थे, जैसे मैंने शेयर किया। एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगाई और सोचा, पीछे जाके रिपीट किया अपने आप को, मैंने क्या किया, क्या हासिल किया और अब मैं क्या हासिल करने जा रहा हूँ। बहुत ही विकट परिस्थितियों में पाया अपने आप को कि अब क्या होगा जी, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा। खैर, हौसला नहीं हारा। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ इस वर्ड की, हौसला। हौसला नहीं हारा। एक जगह गया, दूसरी जगह गया, कहीं पे नौकरी मन माफिक नहीं थी, कहीं नौकरी वालों के पास मेरा चेहरा मन माफिक नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। क्या करें जी, क्या करें। उधर माँ बाप उम्मीदों का पुलिंदा बांध के बैठे हुए थे कि मेरा बेटा अभी नौकरी करेगा, लाखों की नौकरी पकड़ेगा, हमारी मदद करेगा, घर संभालेगा, घर को बढ़ाएगा आगे। बहुत बड़ी असमंजस स्थिति आपकी ज़िंदगी में सबके साथ होती है। खैर, हम उम्मीदों के पुलिंदे को बांध के बैठे थे, हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी हीरोइक नहीं हुआ, नथिंग। अब क्या करें जी। अब हमने अपने नेटवर्क में लोगों को ढूंढना चालू किया कि मुझे नौकरी कौन दिला सकता। तो हमारे एक रिलेटिव थे। तो देखिए, ये मैं हौसले की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ वो दैट वाज द पास्ट। आज मैं लाइफ में जो कुछ भी हूँ, इन सब लोगों का योगदान है। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर एंड आई कैनॉट डिनाई। अगर उन्होंने वो सब ना हुआ होता तो मैं शायद आज आपके सामने रूबरू ना हुआ होता और इस तरीके से बातचीत ना कर रहा होता विद फुल ऑफ एक्सपीरियंस। खैर, जैसे मैंने वापस लौटते हैं उस चीज़ के ऊपर कि मैंने उनको अपने रिलेटिव को टटोला पकड़ा। उन्होंने बोला जी मैं आपकी बात कर देता हूँ। तो उन्होंने दिल्ली में एक केजी मार्ग में एक इंडियन कंपनी में बात करी, मुझे बुलाया गया। भाई साहब, बुलाया गया। मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जुगाड़ है, उसका जुगाड़ है। अरे जुगाड़ में ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। जुगाड़ है तो आपको प्रूव करने के लिए ब्लडी यू हैव टू पुट योर ऑल सेंसेस इन लाइन। आप कुछ भी नहीं मिलता हलवे में, कुछ भी नहीं मिलता भाई। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने हैं आपको, जुगाड़ में भी। खैर, अब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां मेरा सो कॉल्ड इंटरव्यू था। एक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हेड इन मार्केटिंग थे, वो अपने कैबिन में बैठे हुए थे और एक मोहतरमा अपने कैबिन में बैठी हुई थी। वो जो है पीआर और ये सब देखती थी, पब्लिक रिलेशंस। मुझे वहाँ पे भी वही कहानी, ये सबके साथ होता है। इसलिए कभी हिम्मत ना हारें ज़िंदगी में, कभी भी ना हारें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और मुकाबला करते रहें ज़िंदगी का। वहाँ पे भी वही हाल हुआ। मैं 11 बजे पहुँचा और मैं रात के 6-7 बजे तक बैठा हूँ। 7 बजे जब उनके जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया। अब मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा होगा और ये मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। और आई वॉज प्रेटी टेंस, बहुत नर्वस था, क्या होगा अब। खैर, मैं कैबिन में बैठा, उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा ही नहीं। बिलीव मी, प्रोफाइल देखा ही नहीं। बोले तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुम्हारे प्रोफाइल को हमने देख लिया, तुम हो तो किसी भी लायक नहीं। आप सोचो, आप कॉन्फिडेंस है, लवरेज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पढ़े लिखे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है आपने, सामने वाला आपको बोला आप किसी भी लायक नहीं हो। ही लिटरली रीइरिटेटेड ऑन दोज पॉइंट्स। आप तुम किसी लायक नहीं हो, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। बट फिर भी आप जिनका नेटवर्क यूज करके आए हो, जिनका नाम पीछे लेकर आए हो, उनकी वजह से हम आपको ये नौकरी दे रहे हैं। मैं कहा, मन में सोचा, अरे भाड़ में गया प्रोफाइल भाई, भाड़ में गई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, भाड़ में गया सब कुछ, नौकरी तो मिल रही है ना। इज्जत, सेल्फ एस्टीम क्या चीज होती है अगर सामने वाला इस तरीके से बात कर रहा है लेकिन नौकरी दे रहा है। ये लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आई वॉज अ डिलेमा व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मन में ख्याल आया कि अगर मैं सेल्फ एस्टीम की बत्ती बनाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, न नौकरी मिलेगी, न मैं घर के खर्चे पूरे कर पाऊंगा, न मैं खाना खा पाऊंगा तसल्ली से, न मैं घूम पाऊंगा। क्या करूं? तो ये जैसे भी बोल रहा है उसको सहू, मौका ढूंढो जिंदगी में आगे बढ़ने का और निकल लो।
और ये मेरी सलाह सबको है, ऐसा ही करना चाहिए ज़िंदगी में, अदरवाइज यू विल गेट नथिंग इन योर लाइफ, नथिंग। आई एम स्पीकिंग अगेन, कुछ नहीं मिलेगा आपको। खैर, उन्होंने मुझसे कहा जी आपको फलानी जगह जाना है, दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर हमारा प्लांट है, वहाँ आप चले जाइए। मैंने वो इंटरव्यू कंप्लीट किया, मैं घर आया, मैंने अपने उस रिलेटिव से बात करी। मैंने बोला, उन्होंने तो कुछ बात ही नहीं करी कि आपका रोल प्रोफाइल क्या है, आपको पैसा कितना मिलेगा, डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ, और खाली ये बता दिया कि इस जगह पे आपको जाना है। बोले तू चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20 साल पुरानी। तो मैं उस ज़माने में मुझे कहा गया कि आपको 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ज़्यादा पोकिन मत करो, पीपीएम टॉम मत बनो, ज़्यादा घुसोगे तो नौकरी चली जाएगी, तुम्हें ऑफर मिल रहा है। और मैंने भी मन में सोचा कि ठीक है यार, काम बन रहा है ना, बस दैट्स इट। अगले दिन मैंने बैग शैग तैयार करा, कुछ कपड़े खरीदे, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी। 3 दिन के बाद मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, मैं उस जगह पे पहुंचा, काम चालू किया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लिटरली मुझे एडजस्ट किया जा रहा है, कुछ है नहीं मेरे लायक वहाँ पे। टेक्निकल चीज़ें थी और वो सारी चीज़ें मैंने नौकरी करी, 1 महीना मैंने कंप्लीट करा, तो मुझे वहाँ का कैशियर बुलाता है। ये वर्ड कैशियर मैंने इसलिए यूज़ करा, जनरली अकाउंट्स और हम ये सब सुनते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बट वहाँ वो कैशियर ही था। तो ही कॉल्ड, मैंने देखा कि 1 तारीख हो गई, लोगों को जो है पैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कैशियर के ऑफिस में। उसकी टेबल के ऊपर एक एनवलप पड़ा था, एक एनवलप पड़ा हुआ था। तो बोले ये अपना उठा लो। उठा लो, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप 2-3 महीने अभी आप जो है टेम्परेरी आए हो, परमानेंट हो गए तो सब कुछ होगा। मैंने बंदर, मतलब इट वॉज लाइक बंदर गुलाटी खाने वाली कहानी होती है जैसे। आप करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते आप। हौसला मत खोइए, कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए। खैर, मैंने वो एनवलप उठाया, शर्म के मारे उस एनवलप को खोला भी नहीं। मन में ये था कि इनको क्योंकि मेरी जुआर से नौकरी लगी है, मेरे पीछे सॉलिड बैक है, तो दे विल कम टू नो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल कम टू नो हाउ मच मनी आई एम गेटिंग नाउ। तो ऑफिस से बाहर आने के बाद छुपते छुपाते एक कोने पे खड़े होके मैंने उस एनवलप को धीरे से खोला, जैसे उसके अंदर से कई सारी गड्डियाँ बाहर आ जाएंगी। बट मैं क्या पाता हूँ कि टोटल 4,000 रुपये निकल कर आए बाहर। पाँव तले ज़मीन खिसक गई, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं ज़िंदगी में। 4,000 रुपये। आप क्या करते? मैंने भी वही किया जो आप करते। मैंने साहब को फ़ोन लगाया, जिनके थ्रू गया था, मैंने उनको लगाया कि भाई मुझे 4,000 रुपये दिए गए हैं। तो बोले तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूँ, डोंट यू वरी अबाउट दिस, यू विल गेट व्हाट यू वर टोल्ड। ठीक है जी। खैर, इस सारी कश्मकश में 15 दिन गुजर गए, तो मुझे बोला गया यार तू बहुत नया नया है, इनके थोड़े से नखरे हैं, काम कर ले, 2-3 महीने खुश हो जाएंगे, उसके बाद तेरी चीज़ें सही, सारी सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और मैं क्या करता, मैं क्या, कोई भी क्या करता, कोई ऑप्शन नहीं था। बार बार घर वालों को अपने फेलियर के बारे में बताना अक्लमंदी नहीं थी। ये बताना भी अक्लमंदी नहीं थी कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। ये लड़ाई हर आदमी की अपनी है, वो भी मेरी अपनी ही लड़ाई थी, आपकी लड़ाई नहीं थी। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो हर जगह। खैर, मैंने वो एक जगह किराए पे लिया। आप विश्वास करो, इट वॉज टू टेरेबल टू गेट इन 600 रुपीज़ ऑफ रूम, रेंटेड रूम विदाउट अ फैन फॉर 6 months। ऐसा नहीं था कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिल सकता था, बट मैं थोड़ा अलग तरीके का बंदा था। मुझे लगा मैं अपने माँ बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगा। खैर, मैंने 6-7 महीने वो नौकरी करी और अपने जैक को वापस यूज़ किया, अपने नेटवर्क को वापस यूज़ किया, अपने साहब को वापस यूज़ किया और बोला कि भाई 4,000 रुपये मिल रहे हैं। बोला क्या गया था, 15,000 रुपये, 15, 16, 18 वट एवर इट वॉज। बोले इस महीने तुझे तनख्वाह बढ़ के मिलेगी। फिर वही जद्दोजहद चालू हुई। कैशियर साहब ने बुलाया, मैं दौड़ता हुआ गया, एक एनवलप पड़ा हुआ था। मैं एनवलप इस बार मुझे अपनी उम्मीदों की वजह से कुछ ज़्यादा भारी लगा, मुझे लगा भारी हो गया है। मैंने बाहर निकला, कुन्ना पकड़ा, कुन्ने में वो एनवलप खोला, नोट गिनने चालू किए। 38, 39, 40, 41, 42, हाँ, फिर से 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, हैं, ये क्या? आई अगेन कॉल दैट गाय अप। मैंने फिर से कॉल किया और बोला भाई ये क्या है?
बोले तेरी तनख्वाह बढ़ गई, बधाई हो। आप सोचिए 4,000 रुपये से 4,200 रुपये हुई। बोला क्या गया था 15-16 हज़ार रुपये। खैर, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई फर्स्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज मैं अपनी लड़ाई में अपने एफर्ट्स को ऑनेस्टली से डाल रहा था। मैंने उन एकोमोडेशंस में अपने आप को एकोमोडेट किया जो नॉर्मली मैं नहीं करता। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने उस स्वैग के साथ जीते हो ज़िंदगी को कि नहीं, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज थिंग्स। तो साहब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक और नेटवर्क की, एक और साहब की, जिनके सामने मैंने इन प्रॉब्लम्स को शेयर किया और उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया। तो खैर, चूंकि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता था, तो मैंने इस नए ऑफर में कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं समझी, सिंस इट वाज अगेन फ्रॉम द वन ऑफ द रिलेटिव्स। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। चलो लेट्स फॉरगेट, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम आगे बढ़ने का नाम है। तो मैंने दूसरा ऑफर पकड़ा। ये एक बड़ी कंपनी का नाम लेके मुझे बताया गया कि आप इस कंपनी में आइए। खैर, उन्होंने शायद मेरा अच्छा ही चाहा था। मैं ये आज इस समय ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ इंटेंशनली गलत किया मेरे साथ। उन्होंने मेरा शायद अच्छा ही चाहा होगा। हो सकता है उन्होंने ये चाहा हो कि ये धीरे धीरे सीख के बढ़ जाएगा आगे ज़िंदगी में, इसको रुकना नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एंड दिस इज़, देखिए, ये बॉटम लाइन होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वी शुड नॉट स्टॉप। रुकना नहीं है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है। जो हुआ सो हुआ, फॉरगेट इट, आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। खैर, उन्होंने जो मुझे ऑफ़र बता दिया और मैंने जब वो ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे भी कुछ समस्याएं आई। मुझे पता चला, इनिशियली पता चला कि जी मैं कंपनी के रोल पर ही नहीं हूँ, और जो पैसे बताए गए वो पैसे भी मुझे कंपनी से नहीं मिल रहे, किसी थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। खैर, मुझे लगा कि यार अपने नसीब में यही सब कुछ लिखा है, आगे बढ़ते रहो, हार नहीं माननी है, हौसला रखो। अगर दम है आपके अंदर तो कुछ ना कुछ तो अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में। जो एम कर रहे हो वो एम जरूर अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो हमने उस नौकरी को भी पकड़ा। ये एक दो शुरुआती किस्से थे। बढ़ते 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 मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़े बैंक में एक लोन्स डिपार्टमेंट में रहा, बहुत बड़ी लोकेशन को हैंडल किया। वहाँ से मैं एक बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आया। उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द स्टेट हैंडल किया, सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस देखे। बहुत मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि वट एवर आई हैव ड्रीम्ड ऑफ, जो कुछ सपने मैंने देखे उनमें से कुछ सपनों को जिया और पूरा भी किया। अब मैं उन सपनों को कंटिन्यू कर पाया नहीं कर पाया, दैट इज अनदर थिंग। वो भी एक अलग पहलू है आपके हौसलों में कि आपके अंदर उस फाइटिंग स्पिरिट कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, दरमियानी है, मिडिल क्लास टाइप है, कैसी है। तो मैं अब नो डाउट ऑन दैट मैं उस लेवल पे पहुंचा। आज मैं ये सोच पाता हूं कि मैं अपना चैनल बनाऊंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। अब वो बंदा जो एक यूपी के एक छोटे से शहर से निकला और जिसको बड़े शहरों में जाके बोला गया कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगे, क्योंकि ये फलाने प्रदेश से आए हैं, फलाने स्टेट से आए हैं, इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे। तो आज कई सालों के बाद मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं अपना चैनल बना रहा हूँ, अपनी ओन थॉट प्रोसेस को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और कोशिश कर रहा हूं अपने आप को जोड़ने की कि हो सकता है कि मुझे कुछ आपसे सीखने को मिले और हो सकता है कि मैं भी कुछ आपको सिखाऊं। तो हार नहीं माननी है, हौसला साथ रखना है। तो दोस्तों, हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची उड़ान होती है। आप अगर ज़िंदगी में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। वी शुड नॉट क्रेब अबाउट द सर्कमस्टांसेस। अपनी परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को रोना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी वर्तमान में देख लो, प्रेजेंटली देख लो, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है। 90% अटेंडेंस थी कल नीट के एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया। क्या उनको अपनी जान का डर नहीं है? क्या उनको अपने परिवार के बारे में सोच नहीं है? उनको हर चीज़ की सोच है। आम आदमी जान बचाने के लिए घर पे बैठ सकता है, बट ये बच्चे, ये जाके जी मेंस दे रहे हैं, ये बच्चे जाके नीट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ये हौसलों की उड़ान है। 90% अटेंडेंस थी, लाखों बच्चे, लाखों लड़के लड़कियां हौसलों की उड़ान ही तो उड़ा रहे हैं। एंड आई प्रे टू गॉड
कि ये सब अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने टारगेट्स को अपनी ज़िंदगी में अचीव करें। और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमारा देश तो खैर, अपना देश तो महान है ही है। आप कभी भी उठा के देख लें, आप चाहे हिस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप प्रेजेंटली आप चीज़ों को देख लें, चाहे हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स की डेवलपमेंट्स को देख लें, DRDO को देख लें, आप कहीं पे भी चले जाइए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप। एक चाय वाला आपका प्रधानमंत्री बना हुआ है। हौसलों की उड़ान उड़ाई है उसने, हौसला रखा था, एक ऑब्जेक्टिव रखा था, ये अचीव करना है ज़िंदगी में। आज वो देश की सेवा कर रहा है। मत जो हैं वो अपोजिट भी हो सकते हैं। मैं कहता हूं अच्छा है, मैं कहता हूं बुरा है, आप कहते हो बुरा है, आप कहते हो अच्छा है, प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है। लेकिन अगर आप उसकी ज़िंदगी में जाते हो, फॉलो करते हो उसकी लाइफ को, तो आपको नज़र आता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी, हौसला कायम रखा अपना। हौसले की उड़ान आज भी उड़ा रहे हैं वो। एशिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री को हैंडल कर रहे हैं। खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो गई, मैं उसके अंदर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। बट एक चीज़ और भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हौसला जो है उससे अपनी कैपेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नेवर इग्नोर योर कैपेबिलिटीज़। मे बी यू आर इन अ पोजिशन विच यू डोंट डिज़र्व, बट यू विल गेट डिज़र्व पोजिशन सम टाइम। तो वो उम्मीद, वो हौसला कभी मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी में। हर आदमी को पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। समय से आगे भागने की कोशिश मत करो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ज़िंदगी में कि हम जब अपनी स्पीड से तेज़ भागने की कोशिश करते हैं तो हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो हमें हासिल करना चाहिए। तो मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी, मैं इस तरीके की बातें कुछ लेकर आऊँ, कुछ चीज़ों को शेयर करूँ। हो सकता है आपको अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिए। एक चीज़ और, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में अपने वैल्यूएबल इनपुट्स डालें, सो दैट मैं आपकी चीज़ों को शेयर करूँ और लोगों के साथ। देखिए, दिस इज़ द बेस्ट मीडियम, वी कैन शेयर आवर थिंग्स। हमारी आपकी मिल के चीज़ें शेयर करने से कई सारी ज़िंदगियों को एक नई दिशा मिल सकती है, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। सो विद ऑल दीज थिंग्स, ऑल मसालाज एंड स्टोरीज, आई एम कॉलिंग ऑफ टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को भी पैरेलली रख के देखा होगा मेरी स्टोरी में, मेरे साथ जोड़ के देखा होगा, या कुछ सीखा होगा, या आप कुछ सीख के आगे सिखाओगे लोगों को समाज में। So this was all for today's episode. I hope कि आप इसको उसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब करोगे जिस तरीके से मेरे दूसरे चैनल वोकल प्लैटर को करते हो। प्लीज स्प्रेड ऑफ माउथ to your friends also to subscribe this channel. I hope I'll be able to put so many things into it so that it can be beneficial for everybody. आज के एपिसोड में हौसले के बारे में बात हुई थी, तो मैं इस एपिसोड को ख़त्म भी हौसले के साथ ही करना चाहूँगा कि तू हौसला मत हार, तू हौसला मत हार, ये ज़िंदगी है, फिर लौट के आएगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।